पेश खिदमत है जदीद अलामती अफसाना चौराहे पर टंगा आदमी। इसे तहरीर किया है जनाब अनवर कमर साहब ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। उसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे थे और पैर टखनों से, गले में रस्सी का फंदा पड़ा था और वो चौराहे पर झूल रहा था। उसके जिस्म पर मौजूद लिबास से जाहिर होता था कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है। उसकी टेरिकॉट की सफ़ेद कमीज़ और टेरेवोल की सलेटी रंग की पतलून गैर शिकन आलूदा थी। सियाह जूते पर पॉलिश भी खूब चमक रहा था। नायलॉन के ज़रा से नज़र आते मोज़ों का लास्टिक भी कसा हुआ था, इसलिए मोज़े अपनी जगह पर चुस्त बैठे थे। इससे ज़ाहिर होता था कि वो पहनने ओढ़ने के मामले में बड़ा मोहतात शख्स है। इसके पीछे को बंधे दाने हाथ में अटैची लटक रही थी जो खुल चुकी थी। इसमें बने खानों में एक बॉल पेन और एक पेन टंगा हुआ था। दूसरे से एक डायरी का ऊपरी सिरा झांक रहा था। जब बहिरा अरब की तरफ से हवा का कोई झोंका आता तो उसकी पेशानी पर बिखरे हुए बाल पीछे को उड़ने लगते। खुली हुई अटैची में से भी इक्का दुक्का कागज उड़ पड़ते और वो इस रस्सी पर टंगा टंगा इधर उधर झूल जाता। झूलने के अमल के दौरान में हर मर्तबा उसकी स्याह फ्रेम वाली ऐनक नाक से ज़रा नीचे खिसक आती और अब हर लम्हे की टिक पर उसकी नाक से गिर पड़ने वाली थी। चर्च गेट स्टेशन के हल्क से उगलते हुए तमाम लोग इसके दाहिनी तरफ जमा थे। मरीन ड्राइव की तरफ से आने वाले इसके सामने की तरफ जमा थे और इसकी बाईं तरफ वो लोग जमा थे जो इधर की उधर दरमियानी सिमतों से चले आए थे। यूं महसूस होता था कि जैसे कोई बहुत बड़ा लीडर, कोई महापुरुष, कोई महात्मा या कोई पैगंबर उनसे खिताब करने वाला हो और ये सब के सब बड़ी अकीदत से उसका खुतबा सुनने चले आए हों। वो सब के सब एक दूसरे की सऊबतों से वाकिफ थे। इन सबों को मालूम था कि इन्हें कपड़े क्यों डसते हैं, जूते क्यों काटते हैं, खाना क्यों बदमज़ा लगता है और पानी क्यों नमकीन लगता है। दिलचस्प बात तो ये थी कि मौजूद हर शख्स चौराहे पर झूलते उस शख्स को अपनी शबी वहाँ पर समझ रहा था। हर शख्स ये महसूस कर रहा था कि वो खुद चौराहे पर लटक रहा है। स्टेशन के पोर्टिको के ऊपर नस्ब घड़ी ने 10 बजाए। नेल्को की सेकंड, मिनट और घंटे में वक्त बताती घड़ी ने 10 बजाए। यूनिवर्सिटी टावर के क्लॉक ने 10 बजाए और तमाम लोगों की रिस्ट वॉचों ने 10 बजाए। लेकिन आज जो 10 बजे थे वो कल के से नहीं और मुमकिन है कि आइंदा कल के से भी ना हो, क्योंकि इन तमाम लोगों को इस वक्त अपनी अपनी ऑफिसों में अपने अपने टेबलों के पीछे अपनी अपनी कुर्सियों पर मौजूद होना था। लेकिन ये सब के सब आज चौराहे पर टंगे इस आदमी के गिर्द जमा थे। सबके सब खामोश, सबके सब मोशनलेस, गैर मुतहर्रिक। इनकी तो आंखें भी मुजस्सिमों की आंखों की तरह पथराई हुई थी और दिल वो भी धड़कना भूल गया था। कुछ कहो, कुछ कहो, कुछ कहो। वो सब के सब यकज़बान होकर बोले, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। मेरे गले में फंदा पड़ा है, हाथ पुश्त पर बंधे हैं और पैर हरकत करने से माजूर। मैं तो इशारों से भी बात नहीं कर सकता और ना यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता हूँ। तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम कहाँ जाना चाहते हो?
उन सबों ने उस चौराहे पर लटके आदमी से पूछा, तुम ही बताओ, तुम सब कहां जाना चाहते हो? उसने वही सवाल उनसे कर दिया। हम कहां जाना चाहते हैं? हम कहां जाना चाहते हैं? वो सब एक दूसरे से दरियाफ्त करने लगे। चौराहे पर टंगे आदमी ने कहकहा लगाया, जब तुम्हें खुद ही नहीं मालूम और तुम सबों को नहीं मालूम कि तुम कहां जाना चाहते हो, तो ये सवाल तुमने मुझसे क्यों किया? अपने आप ही से पहले पूछ लेते। तुम मेहमान हो, वो सब बोले। इसलिए कि चौराहे पे लटक रहा हूं। नहीं, तुम वहां खड़े हो जहां से हम सब नजर आ रहे हैं, और हम वहां खड़े हैं जहां से हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हर बुलंदी से नीचे की चीज नजर नहीं आती। ऊंचाई इतनी ही हो कि जहां से सब कुछ नजर आ सके। तो क्या तुम बहुत ऊंचाई पर लटक रहे हो? उन सबों ने कहा। क्या तुम्हें हम नजर नहीं आ रहे? मुझे तुम्हारे सरों का काला समंदर नजर आ रहा है और कुछ नहीं। तो क्या तुम कुछ नीचे नहीं आ सकते? चौराहे पर टंगे उस आदमी ने फिर कहकहा लगाया। तुम जानते हो कि मेरे गले में फंदा पड़ा है। मेरे दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हैं। मेरे पैर भी हरकत करने से माजूर हैं। तुम ही बताओ कि मैं अपनी जगह से कैसे जुम्बिश करूं। अलबत्ता तुम चाहो तो मुझे नीचे उतार सकते हो, तुम चाहो तो मुझे कम बुलंदी पर टांग सकते हो, और तुम चाहो तो मुझे और ज्यादा बुलंदी पर भी उठा सकते हो। हम तुम्हें नीचे उतारना चाहते हैं, उन सबों ने कहा। मैं तैयार हूं। हम तुम्हें मुनासिब ऊंचाई पर टांगना चाहते हैं, मुझे मंजूर है। हम तुम्हें बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उठा देना चाहते हैं, मुझे यह भी मंजूर है। चौराहे पर लटके हुए आदमी ने कहा। यह क्या बात है कि तुम तीनों हालतों में रहने को तैयार हो? उन्होंने पूछा। इसलिए कि मैं इन तीनों हालतों में तुम सबों से अलग रहूंगा, इसलिए खुश रहूंगा। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर भी, कम ऊंचाई पर भी, और जमीन पर भी। वो कैसे? जमीन पर तुम हमसे अलग कैसे रह सकते हो? चौराहे पर टंगे आदमी ने फिर कहकहा लगाया। अब मैं कभी सुबह अखबार नहीं पढ़ूंगा, कभी चाय नहीं पीऊंगा, कभी बूट पॉलिश नहीं कराऊंगा, कभी दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, कभी रेडियो नहीं सुनूंगा, कभी काम पर नहीं जाऊंगा, कभी राह चलते इश्तिहार नहीं पढ़ूंगा, कभी किसी को थैंक यू नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के पहिए को घुमाते घुमाते बोर हो गया हूं, बेजार हो गया हूं, थक गया हूं। वो पहिया जिस महवर पर घूम रहा है वो अपनी जगह ही पर कायम है। जब महवर अपनी जगह से हरकत नहीं करता तो पहिया क्यों हरकत करेगा? मैं वही हूं जहां था, और अगर महवर अब भी न बदलो तो सालहा साल तक वहीं रहूंगा। इसलिए अब महवर ही कोई और होगा, नया, अनोखा, अछूता। दो आदमी दाएं तरफ के दरख्त पर चढ़ गए और दो बाएं तरफ के दरख्त पर आनन फानन उन्होंने रस्से की गिरहें खोली और बड़ी आहिस्तगी से रस्सा छोड़ते हुए उस आदमी को नीचे उतारा। उस आदमी ने जमीन पर कदम रखते ही बड़ी अजनबियत से उस जम्मे गफीर को देखा। अभी कुछ देर पहले उन तमाम का उससे जो अजनबी सा रिश्ता कायम हुआ था वो उसकी अजनबी नजरों ने तोड़ दिया था।
उसके बावजूद वो उसकी तरफ बड़ी गर्मजोशी से बढ़े ताकि उसे गले लगा लें और पूछें कि अब इसका नया महवर कौन सा होगा, क्योंकि वो सब के सब अपनी जिंदगी के पहिए को एक ही गैर मुतहर्रिक महवर पर घुमाते घुमाते बोर हो गए थे, बेजार हो गए थे, थक गए थे। और उसने वो जो ताजगी, फरहत और कुशादगी की बात कही थी, इन्हें बहुत पसंद आई थी। उसने सबसे पहले तो इधर उधर नजर दौड़ाई। उसके बैग के तमाम कागजात दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। उसने इन्हें जमा किया, बैग में रखा और बैग बंद कर दिया। जेब से कंघी निकाली, बाल बनाए, चश्मा नाक पर दुरुस्त किया और रुमाल से मुंह साफ किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सिमत को चल पड़ा। वो सब के सब उसके पीछे चल पड़े। वो एक बुलंदोबाला इमारत के सामने जाकर रुक गया। इमारत का दाखिली दरवाज़ा मुकफ्फिल था। वो बड़बड़ाने लगा, क्या आज छुट्टी है? क्या आज मैं घर से जल्दी चला हूँ? क्या आज कहीं कोई हंगामा तो नहीं हुआ? दूसरे रोज हस्बे मामूल उसने अपने चाय के पहले प्याले के साथ अखबार देखा और ये खबर पढ़कर शजदर रह गया कि कल फ्लोरा फाउंटेन के चौराहे पर एक शख्स ने अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली, जिसकी लाश देखने के लिए हजारों लोग जमा हो गए थे। और वो लोग उस वक्त तक जमा थे जब तक चौराहे पर टंगे उस शख्स की लाश नीचे उतारी गई। बाज़ौक़ समातों और रोशन आंखों के नाम, उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियां। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद ज़रग़ाम।